हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज आप जानेंगे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब फॉरेन जाते हैं तो वहां जोर जोर से ठहाके मार के सब जितने फॉरेन के राष्ट्रपति होते हैं, जितने विदेश देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं, उनके बीच में ये खूब जोर जोर से ठहाके मारकर हंसेंगे। और जब ये वापस भारत लौट कर आते हैं तो जब ये वापस अपने देश आते हैं तो इनका चेहरा एकदम उदास होता है और ये एकदम उदास चेहरे के साथ सीढ़ियों से उतरते हैं और एकदम उदास चेहरे के साथ ही ये अपने मंत्री संतरी लोगों से बात करते हैं जो इनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे गए होते हैं। आखिर क्या बात होती है मोदी और विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में कि मोदी जब उनके बीच में होते हैं तो ये क्यों इतनी जोर जोर से ठहाके मार के हंसते हैं और मतलब अपनी एक अलग इमेज बनाने का ही ये सबके बीच में प्रयास करते हैं। और जो इनकी वीडियो फॉरेन टूर की होती है, जब ये सोशल मीडिया पे अपलोड होती है हमारे इंडिया में, तब उन वीडियो को आखिर म्यूट करके क्यों अपलोड किया जाता है। आपने जितनी वीडियो देखी होगी मोदी के किसी अन्य देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से बात करने वाली, वो ज्यादातर वीडियो मतलब म्यूट ही होती है, क्योंकि ANI जितनी भी वीडियो मोदी की अपलोड करता है वो उसे म्यूट करके ही अपलोड कर देता है। आखिर इसका काला सच क्या है, आइए आज इन्हीं सब चीजों को डिटेल से जानते हैं। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमेशा की तरह हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि क्या मोदी हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेबल भी है, मतलब उसके अंदर इतनी योग्यता भी है कि वो हमारे भारत देश को अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह प्रेजेंट कर सके, या मतलब उसके पास किसी भी प्रकार का सिविक सेंस खुद नहीं है तो वो अपने देश के नागरिकों को क्या सिखाएगा। आज आप इन्हीं सब चीजों को जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जब श्री नरेंद्र मोदी किसी भी अन्य देश में जाते हैं और किसी अन्य देश के राष्ट्रपति से ये मिलते हैं तो उनका हाथ इतनी टाइटली, मतलब इन्हें जब शेक हैंड के लिए बुलाया जाता है, जब ये उस राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं तो उसका हाथ इतनी तेज ये पकड़ लेते हैं कि कभी कभी तो उनके जो दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होते हैं उनके हाथों में निशान तक आ जाते हैं। मतलब उनको ये चीज एकदम क्रिंज लगती है कि मोदी आखिर इतनी टाइटली मेरा हैंड क्यों पकड़ रहा है, या मतलब अगला प्रधानमंत्री अपने दिमाग में यही चीजें नोटिस करता है और सोचता है कि आखिर ये भारत देश का प्रधानमंत्री, इसे बनाया किसने, इसे तो हाथ मिलाने तक का सेंस नहीं है। और आपने न जाने कितनी इस प्रकार की वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे, जब भी मोदी किसी दूसरे देश विदेश दौरे पर जाते हैं और जब उस देश के राष्ट्रपति से या उस देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो ये डायरेक्ट उसे गले लगा लेते हैं। मतलब कि गले लगा के एकदम झप्पी क्लोजअप, एकदम किसिंग वाला सीन होने में मतलब 3-4 सेंटीमीटर का अंतर बच जाता है। नहीं, ये किस करने के लिए एकदम फुल मूड में साथ जाते हैं कि अगर इनको किसी भी देश के राष्ट्रपति से मिलना है तो पहले उससे हाथ मिलाएंगे, उसके बाद गले लग जाएंगे और कहेंगे वेलकम माय बेस्ट फ्रेंड। और बेस्ट फ्रेंड के अलावा शायद इन्हें कुछ ज्यादा अंग्रेजी आती भी नहीं कि ये कुछ इंग्लिश में उनकी बातों को शायद समझ सकें या उनसे बातें कर सकें या उनसे किसी भी प्रकार की कन्वर्सेशन कर सकें, क्योंकि जो फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं वो एकदम प्योर अपनी मातृभाषा में या जो भी उनकी भाषा होती है वो उसी चीज में बात करते हैं। और शायद मोदी को ये बातें समझ भी नहीं आती, इसीलिए वो जाहिलों की तरह हर वार्तालाप में आपको हंसते हुए दिख जाएंगे। और मतलब नॉर्मल हंसी नहीं कि कोई नॉर्मल स्माइल हो, चलिए कोई बात नहीं, जोर जोर से मुंह फाड़ के ठहाके मार के मोदी हंसता है और हमारे देश, मतलब हमारे भारत जैसे देश को रिप्रेजेंट करता है सबके सामने कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। और इस मतलब घटिया हंसी के साथ सोचिए हमारे देश की इमेज क्या बनती होगी उन देशों के राष्ट्रपतियों के बीच में जहां मोदी खड़े होकर इस प्रकार से गंदा बिहेवियर करते हैं और अचानक से ठहाके मार के हंसने लगते हैं। और कुछ वर्ड्स और या कुछ इंग्लिश आप कह लीजिए कि मोदी जी ऐसे बोलते हैं कि उन राष्ट्रपतियों को समझ भी नहीं आती कि ये मोदी आखिर कहना क्या चाहता है और मोदी कौन सी बात हमें समझाना चाहता है। आपने खुद ये चीजें नोटिस की होंगी, ना जाने कितनी सोशल मीडिया पे आपने इस प्रकार की वीडियो देखी होगी जहां इनके खुद से, मतलब इनके मुंह से खुद वो वर्ड नहीं निकल पाते हैं जो ये कहना चाहते हैं, और वो वर्ड ज्यादातर इंग्लिश के ही होते हैं जिसमें मोदी जी फंस जाते हैं। और आपने न जाने सोशल मीडिया पे इस प्रकार की ढेर सारी वीडियो देखी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि जब कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती भी कर रहा होता है तो मोदी उस चीज पे भी ठहाके मारकर हंसने, और जब मोदी की कोई बेइज्जती भी करता है तो ये उस पे भी इसी प्रकार से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अगला व्यक्ति मुझे बोल क्या रहा है और वो कह क्या रहा है। और इस बात को बिना समझे ही ये जाहिलों की तरह इस प्रकार से
हंसने लगते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे वो भारत जैसे देश को प्रेजेंट करने के लिए अन्य देशों के सामने इस प्रकार के प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, जो बिना बात पे हंसने लगता है, जो बिना किसी कन्वर्सेशन को समझे किसी भी व्यक्ति या किसी भी राष्ट्रपति के डायरेक्ट गले लगना बेटर समझता है। आपने देखा होगा जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, इंदिरा गांधी ले लीजिएगा, और मतलब किसी का भी जो हमारे देश के पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो जब विदेश दौरे पे जाया करते थे तो वो एकदम मैनर्स के साथ, जब वो उनका स्वागत करने किसी फॉरेन कंट्री का राष्ट्रपति आता था या दूसरे विदेश का राष्ट्रपति जब आता था, तो वो उससे मतलब एकदम बिहेवियर के साथ हैंड शेक करते, हाथ मिलाते, उसके साथ आराम से निकल जाते। पर मोदी के अंदर ये सब क्वालिटी नहीं है, मतलब वो इसके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है कि मतलब वो हाथ प्यार से मिला के आगे जा सके या काम जो उनका बातचीत है उसे प्यार से बोल कर समझ सके और उस पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर सके। मोदी का बस दो ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला कि जब अगले देश का राष्ट्रपति मुझसे हाथ मिलाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके गले पड़ जाऊंगा। और मेरे तो ये बात आज तक समझ नहीं आती कि मतलब दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इतना मतलब झप्पी सप्पी करने में क्यों बिजी हो जाते हैं कि इन्हें मतलब समझ ही नहीं आता कि मैं किस देश को प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं किस देश का प्रधानमंत्री हूं। मतलब इन्हें ये बातें भी इनको याद तक नहीं रहती हैं और इस प्रकार से ये हमारे देश की कहीं न कहीं, और ये इस प्रकार से न जाना है हमारे भारत देश की कितनी बार बेइज्जती करवाते हैं। और इनको तो बस लगता रहता है कि मैं फोटो खिंचाने आया हूं, मेरी एक फोटो अच्छी से खिंच जाए, मेरी एक विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के साथ एक मेरी अच्छी सी वीडियो बना ले, उसके बाद तो मेरी पीआर टीम सब चीजें संभाल ही लेगी। क्योंकि भारत की मीडिया तो जानते हैं इन्होंने गोद ले ही रखा है कि गोदी मीडिया तो एकदम फुल प्रचलित हो जाएगी। फिर वो अपने चैनल पे जानबूझ के बार बार यही वीडियो दिखाएगी कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अन्य देशों के राष्ट्रपति को समझा रहे थे। क्योंकि जो फोटो मोदी जी क्लिक करवाते हैं उसमें ये एक उंगली कहीं ऊपर कर देते हैं, कहीं नीचे कर लेते हैं और कहीं किसी तरफ और इशारा कर देते हैं। इनका फुल फोकस मतलब इसी चीज पे रहता है कि मेरी एक ऐसी सब राष्ट्रपतियों के बीच में फोटो आ जाए जिसमें मैं एक उंगली ऊपर करता रहूं और जोर जोर से हंसता रहूं और मतलब अन्य देश के जितने राष्ट्रपति हैं उनको कुछ चीजें समझाता रहूं। इस प्रकार की ये बेहूदगी वाली हरकतें करके फोटो खिंचवा के अपना पीआर खुद भारत देश में करवाते रहते हैं और जानबूझ के भारत की मीडिया इसी सब चीजों को बार बार दिखाएगी, हाईलाइट करेगी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री फॉरेन मतलब विदेश पे टूर के पे गए थे, यानी दूसरे देश घूमने गए थे, तब उन्होंने चाइना के प्रधान मतलब चाइना के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया भर के राष्ट्रपति को हमारे मोदी जी ही सबके बीच में खड़े होकर समझा रहे थे और सब लोग मोदी जी ही को देख रहे थे कि मोदी जी कौन सी बात कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि मोदी जी मतलब कितनी गलत गलत हरकतें करते हैं। किसी भी राष्ट्रपति का मतलब गलत तरीके से हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें एक फोटो खिंचवाने के लिए मतलब अपने साथ खींच लेते हैं और कुछ न कुछ मतलब इस प्रकार का बनाने के लिए कि ऐसा लगे कि मैं ही इस राष्ट्रपति को कुछ समझा रहा था, कुछ दिखा रहा था। बाकी इस राष्ट्रपति को तो कुछ पता ही नहीं और रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि भारत के प्रधानमंत्री को ही एकदम कुछ नहीं पता रहता है और न कुछ समझ आता रहता है। इस वजह से शायद ये जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगता है। क्योंकि जब दूसरे देश का राष्ट्रपति कुछ इंग्लिश में बोलता है तो शायद नरेंद्र मोदी के पल्ले ही नहीं पड़ता कि मैं इस पे रिएक्ट कैसे करूं या मैं रिएक्शन इस पे कैसे कर सकता हूं या मैं इसके क्रिया के बदले कौन सी प्रतिक्रिया कर सकता हूं जिससे मैं लोगों को ऐसा लगे कि मुझे ये बातें समझ आ रही होती हैं, पर रियलिटी में वो कुछ नहीं कर पाते हैं और हंसने के सिवा और फालतू इस प्रकार की फोटो खिंचाने के अलावा शायद मोदी को कुछ ही मतलब किसी भी चीज का कोई नॉलेज नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। और जब भारत में कोई नागरिक इनकी इस प्रकार की क्रिंज हरकतों पे वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा और गलती से वो वीडियो अगर वायरल हो जाएगी तो उस क्रिएटर की उस वीडियो को इसकी पीआर टीम मिलके एकदम से दबाने की कोशिश करेगी। मतलब कि इस वीडियो को इंटरनेट से ही डिलीट करवा देना चाहिए और इसे डिलीट कर देना चाहिए। इस प्रकार इसका मतलब पीआर टीम करती है कि अगर मोदी की कोई बुराई मतलब बुरी हरकतें जो ये जाके वो विदेशों में करते हैं उस प्रकार की क्रिंज हरकतों का अगर कोई वीडियो बना के सोशल मीडिया पे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे अगर कहीं अपलोड कर दे तो मोदी की पीआर टीम उसे डिलीट करने में लग जाती है और उसे कहीं न कहीं सोचती है कि ये इंटरनेट से हट जाए और इसे कोई देख न पाए। पर सब मोदी की सच्चाई जानते हैं कि इसे न इंग्लिश सही से समझ में आती है,
न इसे हिंदी सही से समझ में आती है, बस गलती से ये हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री बन गया और भारत के नागरिकों को ही ये उल्लू समझता आ रहा है, जो धुरंधर जैसी मूवी में अपना खुद का मतलब एकदम 500 रुपए की टिकट बेचकर अपना पीआर दिखाता है, अपना खुद प्रचार करता है, और उसी प्रकार के इसके तलवा चाटुकार डायरेक्टर भी रहते हैं जो इसके ऊपर मूवी बना देते हैं। और तो हमारा आपसे यही कहना है कि अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आप तक किसी भी प्रकार की जागरूकता पहुंचती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। बाकी इस प्रकार के प्रधानमंत्री हमारे देश में पहले न कभी हुए हैं, न हो पाएंगे, क्योंकि न इन्हें किसी भी प्रकार की नॉलेज है, न इनके पास किसी भी प्रकार का सिविक सेंस है। इन्हें बस जोर जोर से दानों की तरह हंसना आता है, और कहीं इनकी बेइज्जती भी हो रही होती है तब भी ये इसी प्रकार मूर्खता भरे अल्फाज में हंसते रहते हैं, और ही खीखी खीखी करने के अलावा इसे कुछ नहीं आता। जय हिंद, जय भारत।